जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट में बाल विकास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का टॉपिक है सीटेट जुलाई 2026 के लिए बाल विकास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। देख सकते हैं यह आपका सीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है। देख सकते हैं सीटेट और यूपीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया था। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन है स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा या एरिक्सन द्वारा। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पियाजे द्वारा। आगे है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। देख सकते हैं सीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया था। ऑप्शन है जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी या पेवलाव। तो देखिए इसका आंसर होगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। देख सकते हैं ये भी सीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया था। ऑप्शन है सभागार, घर, खेल का मैदान या विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला सवाल है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह अवस्था कौन सी है। तो वह अवस्था है आपकी ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। तो देखिए अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन वो आरंभ करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था। इसको किशोर अवस्था भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किनको जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इनका श्रेय किसको जाता है। तो देखिए इनका श्रेय जाता है आपका ऑप्शन सी, पियाजे को। अगला सवाल है, थोड़ा सा सवाल उलट फेर कर दिया गया है, लेकिन इसका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन है प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रमिकता या सामान्य विशिष्ट। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिवर्ती। चलिए आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा स्थिर सामाजिक संरचना। चलिए पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। देख सकते हैं सीटेट पेपर 2011 में पूछा गया था। तो देखिए बच्चा सबसे बेहतर सीखता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बौद्धिक विकास का हिस्सा। आगे बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। कथन कैसे है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, या गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों की किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है, या फिर गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, या सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। खिलौनों की आयु कहा जाता है किसको। तो देख सकते हैं खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो खेलने की अवस्था,
ये पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है, खेलने की अवस्था। अगला सवाल है कि उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन है द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या या द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। अगला विकास का अर्थ क्या है? तो देखिए विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अगला विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, यह कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं का प्राप्त करना। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो इसका आंसर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है, ये गलत है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? तो ये अवस्था है आपका 7 से 12 वर्ष की अवस्था। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो देखिए मानव विकास परिणाम है आपका वंशक्रम एवं वातावरण का। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा संतुलनीकरण। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? पियाजे ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कौन सा स्तर कहलाता है? देख सकते हैं यूपी टेट में पूछा गया था। तो ये स्तर कहलाता है आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था। आगे बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो इसकी मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, इसके विकास का अर्थ क्या है? तो देखिए इसके विकास का अर्थ है आपका अंगीकरण। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो देखिए बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल्यावस्था की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका आंसर होगा 4 अवस्थाएं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से विकास के क्षेत्र में? तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है आपका, ये आपका एक मिनट, शारीरिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए माने जाते हैं कि इस गामक नैतिक विकास होगा। लॉरेंस को वाइगोत्स्की हो गया, नैतिक विकास हो जाएगा इसमें।